बढ़ जाएगा, लोगों की ब्याह शादियां होने लग जाएंगी, नहीं गाँव में कुंवारे बच्चे घूम रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं आता। चुनाव आगे तो कोई भी काम है वो चुनावों के टाइम आसानी से होता ज्ञापन तक नहीं लिया और मिले तक नहीं। 15 बार अटेम्प्ट करने के बाद 2003 में हमारे पानी का शेयर भी डिवाइड हो गया, हमें मिल गया था 1917 क्यूसेक। उस 2003 से लेकर 2014 तक मैं तो यदि लड़ूंगा तो बीजेपी से ही लड़ूंगा। राम राम जी, मैं भावना और आपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप मौजूद हैं झुंझुनू के अंदर और पिछले दिन हम आप देखियो कि यमुना जल हमारा हक नाम करके काफी सारा लोग ही गांव गांव जाकर जन जागृति अभियान चलाए हो, काफी सारी रैलियां भी निकाली गई, सभाओं भी करी गई। बिन लेके बताया जा रहा है कि MOU जो हो वो पास हो गया है और जल्दी शेखावाटी ने भी यमुना जल को मीठो पानी है वो मिले लाग जागो। तो इजा बल लोग मौजूद ही संघर्ष समिति है वह मौजूद है, तो उनको संघर्ष जाना कि तो के ज्यादा उनको संघर्ष रियो। और आज यह सभा है वह क्या के लिए करी जा रही है, वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक बने। हाँ जी, राम राम सर। थारो थोड़ा सा परिचय दे। मेरा मैं चौधरी सही राम हूँ और रिटायर्ड कमिश्नर हूँ कॉमर्शियल टैक्सेस से राजस्थान गवर्नमेंट, और अब हाई कोर्ट में फ़िलहाल वकील हूँ जयपुर बेंच में। और उसके बाद हमने 2022 में वकील रहते रहते और ये यमुना जल का एक समिति बना के यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति, चूँकि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, लोगों की स्थिति देख के हमने फील किया कि हमें लाइफ में यदि बची है तो उसमें कुछ लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है ये पानी वाली कि ये हम करने में सफल हो गए तो लोगों का जीवन बदल जाएगा, लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों की ब्याह शादियां होने लग जाएंगी, नहीं गाँव में कुंवारे बच्चे घूम रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं आता है, गरीबी छा गई है चारों तरफ, पशुधन नष्ट होने लग गया, खेती नष्ट होने लगी, इसलिए हमने आंदोलन चालू किया और इसमें इतनी जागृति फैलाई कि ये जन आंदोलन बन गया। सर मैं थोड़ा सा थार से ये जानना चाहूंगी कि 1994 का बिल्कुल बात सही ताने को लगा कि झुंझुनू की राजनीति है कड़े न कड़े यमुना जल समझौता पर अटक गई ही। ऐसा है, यूँ राजनीति के कारण नहीं अटका, लोगों का जो नेता थे वो 1994 से आज तक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उन्होंने इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं ना, इनिशिएटिव कोई चीज़ होती है, वो इनिशिएटिव नहीं लिया। आप आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके कोई काम कराओ तो उस समय भी पॉसिबल हो सकता था, लेकिन 2003 में 94 के बाद 2003 में हमारे पानी का शेयर भी डिवाइड हो गया, हमें मिल गया था 1917 क्यूसेक। उस 2003 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और वो काम नहीं हो पाए। फिर 14 के बाद बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया शुरू में, लेकिन जाते जाते 18 में गडकरी जी ने फिर इस मामले को टेकअप किया और गडकरी जी ने इसकी बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, हरियाणा राजस्थान के सीएम को बुलाया, वसुंधरा जी उस समय सीएम थी, उनसे कहा कि ये राजस्थान का पानी हर हालत में मुझे देना है, आपने अब तक क्यों नहीं दिया। और ये बीजेपी गवर्नमेंट में, और वसुंधरा जी को कहा कि आप DPR बना के 1 महीने के भीतर भीतर भेजो, उन्होंने DPR बनाई और 1 महीने के भीतर भीतर गडकरी जी को भेज दी। इतने में चुनाव आ गए, वो जल संसाधन मंत्री से हट गए, फिर 22 तक फिर अटक गया, पड़ा रहा। सर 22 से ये आंदोलन थे शुरू करो, 22 में भी सरकार कांग्रेस की ही, 23 में कांग्रेस की, अब बीजेपी आई है। ये राजस्थान कौन में सी, हाँ राजस्थान की आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान की गवर्नमेंट को भी आप बात कर रहे हैं तो सहयोग कुछ ना कुछ हुआ है, तो के दौरान कौन सी सरकार को साथ हो वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से मिलो, कौन ज्यादा कॉर्पोरेट। ऐसा है, उस समय जब हमने टेकअप किया इस मैटर को तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी,
केंद्र में बीजेपी की थी। तो हमें जल संसाधन मंत्री ने खुद कहा कि आप सीएम से मिलके राजस्थान के और हमारी मीटिंग करा दो, उनको तैयार कर लो, वो मीटिंग कर लें तो हम हरियाणा को तो दबा लेंगे और हम तीनों बैठ के इस मुद्दे को सुलझा देंगे। तो मेरे को ये आदेश दिया उन्होंने, तो मैं पहुंचा और हमने राजस्थान के सीएम से मिलने की कोशिश करी, उनको ज्ञापन देने की कोशिश करी, उन्होंने ज्ञापन तक नहीं लिया और मिले तक नहीं। 15 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी एक बार 2022 के अंदर 2022, 22-23 दोनों में, और वो हमसे नहीं मिली। उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कहने की बातें अलग है, वो ERCP की बातें करते रहते थे और इस शेखावाटी के यमुना जल के लिए एक शब्द नहीं बोला कभी। फिर हमने ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तो भजन लाल जी से हम मिले, मुख्यमंत्री से, और उनको तैयार किया। वो रेडीली एग्री हुए। गजेंद्र सिंह जी पहले से तैयार थे ही, और उन दोनों ने मिलकर हरियाणा से मीटिंग करके हरियाणा पर दबाव बनाकर MOU पर साइन कराए, जो सबसे बड़ी हर्डल थी। MOU पर जब तक साइन नहीं होते आपके एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं। तो वो उन्होंने 17 फरवरी 2024 को वो कराने में सफल रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीव। मतलब जल्द ही यमुना जल को मीठो पानी है वो झुंझुनू और शेखावाटी के लोगों ने भी मिले लाग जागो, इको एक स्पष्ट आपका केस था। बिल्कुल मिलने लगेगा। MOU हो गया तो फर्स्ट स्टेप तो पूरा हो गया। अब इसको धरातल पर लाने के लिए काम चालू करने की बात है। वो काम कब चालू हो, वो चालू होते ही 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी, उपचुनाव बिल्कुल सामने आ रहे हैं झुंझुनू के अंदर, अगर पार्टी टिकट दे तो सहीराम जी चौधरी के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक रहेगा? देखिए ऐसा है कि और कौन सी पार्टी से चुनाव के मैदान में उतरना? मैं तो यदि लड़ूंगा तो बीजेपी से ही लड़ूंगा, क्योंकि सरकार उनकी है और वो ही ये काम कर सकते हैं। भाई बीजेपी के अलावा कौन कर सकता है? सेंटर में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, यमुना जल कौन ला सकता है? बीजेपी ही लाएगी। और हमारा उद्देश्य यमुना जल लाना है, तो हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम बीजेपी के साथ हैं और हम खुद बीजेपी के। लेकिन झुंझुनू के अगर इतिहास की बात करें तो झुंझुनू ने कांग्रेस को गढ़ मानो जाए, एक परिवारवाद की राजनीति है बा काफी लंबे समय से चल रही है, तो तन के लगे कि झुंझुनू से बीजेपी की सीट निकाल पानो कितना आसान रहेगा? ये हम आपको बता देते हैं कि हमने लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा था कि ये चुनाव यमुना जल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और लोगों को समझाया था अच्छी तरह, और वो चुनाव भी यमुना जल के मुद्दे पर लड़ा गया। हालांकि बीजेपी उसको भुना नहीं पाई, इतना बड़ा काम करके भी नहीं भुना पाई। उसके कई कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं। अब हम फिर कह रहे हैं कि हम ये चुनाव यमुना जल के मुद्दे पर ही लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का और जीतने का। यमुना जल ही, और लोगों के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, यही मुद्दा है। लोग यही चाहते हैं कि यमुना जल आए, तो हम इसको ही मुद्दा बनाएंगे, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और इस मुद्दे के लीडर तो हम हैं। यदि हमें पार्टी इस मुद्दे पर चाहेगी तो हमें चुनाव लड़ा देगी। सहीराम जी, जिस हिसाब से तारा बॉन्ड्स ही पार्टी के साथ भाजपा के तिजय बता रहे हो कि जल मंत्री के साथ भी थारा अच्छा संबंध ही, मुख्यमंत्री के साथ भी थारा अच्छा संबंध ही, 20 हिसाब से तान के ला गए कि अब की बार के पार्टी थार पर विश्वास जता सके। भाई ये तो पार्टी जाने विश्वास जताएगी कि नहीं जताएगी, ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ। पर पार्टी यदि जताएगी तो ज़्यादा फायदे में रहेगी, क्योंकि यमुना जल का मामला और यमुना जल के मुद्दे के से जुड़े हुए हम ही, और कोई नहीं है। जो टिकट मांग रहे हैं उनमें सबसे आगे हम ही, जिसने यमुना जल का काम किया। इतना बड़ा काम हो तो पार्टी सोचेगी तो सेलेक्ट कर लेगी, नहीं तो हम तो इस पर काम करते रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम MLA बने। जन सेवा तो सहीराम जी ते पहले से कर रहा हो, तो एक राजनीति में आने को के कुछ कारण रहना है, क्योंकि 2022 से ते यमुना जल के लिए लड़ाई लड़ रहे 2022 से लड़ रहे हैं। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए थे, मेरे को लोगों ने कहा था, मैंने नहीं चुनाव लड़ा। मैंने कहा भाई जब तक हम यमुना का मुद्दा हमारा नहीं सुलझ जाता मैं कोई राजनीति में भाग नहीं लूँगा। हमने
गैर राजनीतिक संगठन बना के उस समय ये आंदोलन चालू किया। मैंने लोगों ने मेरे को कहा बीजेपी से चुनाव लड़ लो, नवलगढ़ से मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं। फिर ये लोकसभा के चुनाव आए, मैं नहीं लड़ा। अब चूंकि ये मुद्दा इस स्टेज पर आ गया है कि एमओयू हो गया और इस स्टेज पर आ गया कि अब इसमें कई किंतु परंतु आगे आ रहे हैं, तो वो किंतु परंतु का तो हल औरों से बेटर तो हम ही करेंगे क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं। बाकी मेरा कोई लॉन्ग कैरियर नहीं है। आई एम ए 70-year-old मैन। मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये 4 साल का मैं यूज इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इसमें मान लो मैं जनप्रतिनिधि बन गया इस 4 साल के लिए, तो हम इस यमुना को झुंझुनू ले आएंगे, शेखावाटी में ले आएंगे। वरना हमारे पास शक्ति कम रहेगी। कम शक्ति में हम इतना सक्सेसफुली धक्के खाने पड़े, कर पाएंगे नहीं कर पाए। हमारे पास पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, तो हम इस काम को फटाफट करा सकते हैं। ये हमारी चुनाव के लिए, ये सहीराम जी चुनाव के लिए नहर की बात नहीं कर रहे, नहर लाने के लिए चुनाव की बात करते हैं ताकि इनको ताकत मिले। और ये नहीं, हम सभी जनता चाहते हैं, पार्टियों को भी मानना पड़ेगा क्योंकि पूरी जनता चाहती है कि पानी आए, तो इनको ताकत मिले, उसको बेहतर तरीके से वो लड़ाई लड़ सके, जीत सके। इसलिए राजनीति में हम इनको लाना चाहते हैं, ये नहीं कर रहे। हाँ जी, राम राम ताऊ जी। राम जी राम। ताऊ जी किड़े से आ रहे हो? ग्राम पंचायत सोलाना, नाम राम स्वरूप। ताऊ जी आज यो क्या को कार्यक्रम है? यो यमुना जल को एमओयू को समझौतो करवायो सहीराम जी चौधरी कई दिनों प्रयास करके बंग कार्यक्रम में एमओयू को बंग ले मीटिंग बुलाई। ताऊ जी काफी लंबी बात यह है क्योंकि 1994 से लगभग चालू, लेकिन अब जाके वो समझौता है और शायद अब नहीं होता तो ये कदे हो भी कौन पातो। हाँ नहीं हो। किसाना के कितनी की तकलीफ है, पानी की कितनी समस्या फन देखनी बहुत ठाडी समस्या। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो पीने के पानी की बहुत ठाडी समस्या, पर आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही अच्छा काम। यानी थाली पीढ़ी जो को संकट देखो जल को, वो अब आने वाली पीढ़ी न देखे, वे के लिए एक बढ़िया काम। हाँ बहुत बढ़िया। अजी ताऊ जी कड़े से आ रहे हो? मेरा गांव चौराड़ी है, नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर पितराम कालेर हूँ। और ये यमुना जल हमारा हक आंदोलन में जो सफलता प्राप्त की है ना, उसके लिए जलसा मनाया जा रहा है। चौधरी सहीराम जी के नेतृत्व में हमने गांव-गांव ढाणी जाकर के जागृति फैलाई थी और उसके बदौलत ही क्या है कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार का एमओयू हुआ। उसके अंदर अपने को जिले को यमुना के पानी जो है। तो जी मैंने एक और कारण समझाओ कि काफी साल हो गई समझौता ने चालता, लेकिन एक पर रजामंदी बा कौन बनी पास क्यों कौन हुई, और अब जाके कि कुछ पॉजिटिव न्यूज ही बावल आ गई। के कारण समझ में आया कि पहले क्यों कौन नहीं हो पाए और अब क्यों? पहले क्या शीश राम जी ने ये नींव लगाई थी और शीश राम जी प्रयास भी कर रहे थे। वो बीच में क्या है कि उनका देहांत हो गया, फिर ये हो गया। फिर ये जो वकील थे जगदीप जी धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके साथ में ये सहीराम जी, और इन्होंने क्या है कि वहाँ कोर्ट के अंदर कागज निकाले कि इस प्रकार एक फैसला हुआ है, वो 2024 के अंदर क्या है निरस्त हो जाएगा। तब ये जागृति ला करके 2022 से लेकर के 23 में उन्होंने किया। फिर ये चुनाव आ गए। तो कोई भी काम है वो चुनावों के टाइम आसानी से होता है। पहले यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की, तो कभी वहाँ कांग्रेस की थी, यहाँ बीजेपी की थी। अब सेंटर में और में सब में जो सरकारें होगी एक जैसी, इसलिए आपको सबको एक जैसा होना, फरवरी को एक चीज होना को क्या जरूरी है, क्योंकि सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, निर्दलीय हो, लेकिन सरकार तो जनता की है। राजनीति तो होती है भाई। कांग्रेस को सरा जाता पहले कर देते, तो मोदी जी भी नहीं करना चाहते थे। हरियाणा वाले दे तब होना, एमओयू पर उन्होंने साइन नहीं किए जब तक गहलोत जी थे। अब ये बदलाव जाए तो इधर भी ये हो गया, तो सब राजनीतिक फायदा तो लेना चाहते हैं। अब जो ये सहीराम जी है ना, ये हाई कोर्ट में वकील भी है, सिर्फ कमिश्नर से रिटायर नहीं वकील भी है। अना के है कि ये चीज को पूरा अध्ययन करियो है कि वास्तव में ये चीज या तो हकीकत में मंजूर हो, समझो तो लटक रही है।
तो उन्होंने हाईलाइट करके और जल आयोग से संपर्क करके, जल मंत्री से संपर्क करके, केंद्र सरकार से संपर्क करके आना MOU मंजूर करवाया। बात चीज़ बताई है कि भाई नहर जो है वो आवेगी, यानी 2 साल के अंदर अंदर 100%। अपने जिले में तो 20-30 साल से जो समस्या थी ना, मात्र 2 साल के अंदर अंदर पीने के लिए नहीं, सिर्फ पीने के लिए नहीं, सिंचाई के लिए भी पूरा नहर आवेगी। राम राम जी ताऊ जी। फूलचंद बुढ़ानिया, तहसील गुड़ागोड़ जी, टोडी बुढ़ानी। टोडी से आ रहे हो ताऊ जी मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी, उदयपुर वाटी को जो इलाको है अरावली की पहाड़ी बनकर लागे, पानी की काफी किल्लत बनना देखनी पड़ी। कितनों के इंतजार है यमुना जल समझौतों को झुंझुनू कर रहे हैं, खासकर उदयपुर वाटी और गुड़ागोड़ जी को इलाकों पर? देखिए, बात ऐसी है कि अभी ये संभावना हमें थोड़ी दूर लग रही है कि भाई यमुना जल का जो पानी है ना, वो इतना आसान है आ जाएगा। थोड़ा कठिन लग रहा मुझे। आ सकता अगर जनता प्रयत्न करेगी, जनता खड़ी होगी एक साथ, क्योंकि पानी तो पूरी जनता को चाहिए, वो चाहे सिंचाई के लिए मानो, चाहे पीने के लिए मानो। वैसे जैसे मेरी पंचायत के अंदर क्या है कि आज ये अखबार में स्टेटमेंट पढ़ा मैंने कि वो पानी का कोई डैम बनाने की आई है, लेकिन जब तक क्या है कि धरातल के ऊपर मेरे ज़िले की पूरी जनता खड़ी नहीं होगी, सीकर ज़िले की जनता जब तक पूरी खड़ी नहीं होगी, तब तक मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है। और वीडियो देखने के बाद में क्या लगा है कि जी हिसाब से ये संघर्ष करो वो कितों के सफल रही और कितना के शानदार प्रयास था उनके द्वारा करेड़ा भी के साथ ही जो है कि टिकट की इच्छा भी है जताई गई है। तो यहाँ का लोगों को अगर राजनीति में पाँव पड़े है तो वो की हद तक सही है और की दिशा की तरफ वो समाज और लोगन ले जा सके। तो मैं भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताऊंगा। मिलांगा कोई अगला अपडेट में भी से पहले वीडियो ने शेयर कर देना है, लाइक कर देना और थारो प्यार अपनी खबर के साथ ऐ बनाए रखना है। राम राम।